नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ चेंबर के चुनाव को लेकर धमतरी टिम्बर भवन में व्यापारियों की जंगी बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी योगेश अग्रवाल और पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी विशेष रूप से उपस्थित थे। व्यापारियों की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए योगेश अग्रवाल ने कहा कि ग्राहक और व्यापारियों के हित में चेंबर अपना खुद का ऑनलाइन व्यापार प्रारंभ करेगा, ताकि ओपन ऑनलाइन बाजार दुकानदारों के आर्थिक हितों को नुकसान न पहुंचा सके। बहुत प्यार मिलता है साथियों। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले 28 वर्षों से चेंबर ऑफ कॉमर्स का सदस्य हूं। लगातार मैंने 28 सालों से व्यापारियों के लिए संघर्ष करता आ रहा हूं। राइस मिल के माध्यम से हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हो। आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी, पुरालाल जी अग्रवाल, रमेश मोदी जी, ऐसे वरिष्ठ चेंबर के जो साथी हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कैसे व्यापारियों के बीच काम करना है, कैसे सरकार और व्यापारियों की समस्याओं के लिए सरकार के बीच सेतु का काम करना है। लगातार संघर्ष करते करते आज मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मुझे समग्र व्यापारियों का नेतृत्व करने के लिए व्यापारी एकता पैनल ने आपके बीच भेजा है। साथियों, हमने एक एजेंडा बनाया कि हम व्यापारी एकता पैनल कि हम सारे लोग हम चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। मैंने वो एजेंडा एकता पैनल की पंच कमेटी के सामने रखा। वो एजेंडा मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। हमने सबसे पहले ये तय किया कि आज सारे शहरों में सुपर बाजार खुलते जा रहे हैं। हम सुपर बाजार का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि सुपर बाजार भी हमारे कोई न कोई व्यापारी भाई खोल रहे हैं। लेकिन सुपर बाजार में जो मल्टीनेशनल नेशनल कंपनियां हैं जो माल दे रही हैं, वो उनको डिस्काउंट रेट पे माल दे रही हैं। और उसके आसपास 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर हमारी कोई छोटी छोटी किराना दुकानें हैं, तो उनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं, क्योंकि सुपर बाजार वाले डिस्काउंट रेट में माल दे रहे हैं, हमारे किराना दुकान वाला फुल रेट में माल दे रहा है। तो ये असमानता कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में छोटे से छोटा दुकानदार से लेकर बड़े से बड़ा उद्योगपति सदस्य है, लेकिन छोटे दुकानदार की सूद कौन लेगा। आज तक किसी ने भी इस बात को नहीं उठाया। इतने वर्ष हो गए, किसी ने भी इस बात का चिंतन नहीं किया कि छोटे दुकानदारों का क्या होगा। मैं लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा हूं। छोटे दुकानदार मुझसे मिल रहे हैं, किराना दुकानदार वाले मुझसे मिल रहे हैं और बोल रहे कि इसके लिए आप क्या करेंगे। मैंने कहा हमारे पास कार्य योजना है। हमने कार्य योजना रखी कि जैसे ही हमारी नई कार्यकारिणी बनेगी, सबसे पहले हम उन नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों को बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि जो डिस्काउंट आप सुपर बाजार को दे रहे हो, वो डिस्काउंट हमारे किराना दुकानदार और छोटे दुकानदार को दीजिए। आप जानते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बोल दिया तो उनको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कोरोना काल में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हेल्पलाइन शुरू हुई, उसमें हजारों व्यापारियों को सहयोग मिला। रात के 2 बजे भी सहयोग मिला। किसी को पास बनाना है, किसी की गाड़ी फंस गई है, गाड़ी खाली कराना है, तकलीफ हो रही है, अस्पताल में एडमिशन लेना है, अस्पताल नहीं मिल रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हेल्पलाइन ने बहुत काम किया। हमने तय किया कि उस हेल्पलाइन को, जो टेलीफोन की हेल्पलाइन है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी नई कार्यकारिणी बनने के बाद उस हेल्पलाइन को हम जारी करेंगे। और मेरे व्यापारी भाइयों, 24 घंटे की वो हेल्पलाइन पुनः आपके लिए शुरू होगी। उसमें आप व्यापारिक समस्या तो बताएंगे, लेकिन वो हेल्पलाइन आपकी सामाजिक समस्या में भी आपके साथ होगी। आप धमतरी में हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ गई, आपकी कहीं गाड़ी खराब हो गई, आपको और भी कोई तकलीफ है, आपको कोई मदद चाहिए किसी शहर में, तो आप वो हेल्पलाइन के माध्यम से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से आपको वो मदद तुरंत मिलेगी। क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य पूरे प्रदेश में हैं, पूरे प्रदेश में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इकाइयां हैं। तो हम उनसे, आप हेल्पलाइन में फोन करेंगे, तुरंत हम उनसे संपर्क करके आपको हम मदद कराएंगे। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स करने जा रहा है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा हम लोग उसमें फंस चुके हैं, ऑनलाइन व्यापार। ये हमारे व्यवसाय को दीमक की तरह चेक कर रहा है।
ऑनलाइन व्यापार में आज हमारे परिवार के बच्चे, हमारे लोग आज फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और पता नहीं कितनी सारी कंपनियों से माल मंगाते हैं, जबकि वही सब माल हमारी दुकानों में भी है, लेकिन हमारी दुकानों से नहीं मंगा करके वो बड़ी कंपनियों से मंगा रहे हैं। तो हमारी दुकानें कहाँ जाएंगी? हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और केंद्र शासन को हमने उसका विरोध का पत्र भी भेजा है, लेकिन पता नहीं ऑनलाइन व्यापार कब बंद होगा, ये हमको नहीं पता। तो हमने ये तय किया कि क्यों ना हम अपना एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करें, और हमने रायपुर की कंपनी से को बैठाया और उसने एक हमको ऑनलाइन पूरा मार्केटिंग सिस्टम बना के दे दिया है। जैसी हमारी कार्यकारिणी बनेगी, हम अपना चेंबर बाजार ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसमें आप सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा और आसपास के लोग जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से माल मंगाते हैं वो आपकी दुकानों से माल मंगाएंगे, आपकी दुकानों का रजिस्ट्रेशन होगा और हमारे पास एक नया व्यापार खड़ा हो जाएगा, हमारे पास नया ग्राहक खड़ा होगा और उसका माध्यम होगा अपना चेंबर बाजार। अपना चेंबर बाजार के माध्यम से हम सभी ये ऑनलाइन व्यापार को हम शुरू करने वाले हैं। साथियों, अभी श्रीचंद सुंदरानी जी ने और जितेंद्र बल्लोटा जी ने आज से 8-10 साल पहले थोक बाजार डूमर तराई में बसाया। उस समय 18 लाख में दुकानें दी, कोई दुकान लेने को तैयार नहीं था। आज वहां पे दुकानें 2.5 से 3 करोड़ रुपया हो गई और दुकानें मिल नहीं रही है। बहुत सक्सेस हो गया वो बाजार। तो रायपुर में ऐसे एक बाजार की और जरूरत हुई। हम आरडीए की योजना थी कुछ दुकानों की, कॉमर्शियल प्लॉट की, हम उनके पास गए। उन्होंने कहा हमारे पास 200 या 300 प्लॉट हैं। हमने कहा नहीं, आप हमको 1250 प्लॉट दीजिए। सुभाष सुपर जी जो वहां के चेयरमैन हैं, उन्होंने 1250 प्लॉट देने का हमको घोषणा कर दी और हमने 750 दुकानदारों का एप्लीकेशन भी दे दिया। और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार है रायपुर का, उसका हमने 5 करोड़ रुपए का चेक दे दिया और 20 तारीख के पहले उनका पंजीयन भी करा रहे। 106 दुकान इलेक्ट्रॉनिक बाजार की कमल विहार थोक बाजार में जा रही है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल बाजार, कंप्यूटर मार्केट, रवि भवन, शारदा चौक, आरडीए बाजार, ऐसे अनन्य ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऐसे 750 बाजार वहां जा रहा है। 750 दुकानें वहां जा रही है। धमतरी के भाइयों से भी आग्रह करूंगा, अगर किसी भाई को वहां कमल विहार में दुकान चाहिए तो वो दुकान व्यापारी एकता पैनल के माध्यम से आपको हम दिलवा देंगे। 922 फीट की दुकान है, 2680 रुपये उसकी कीमत है और आउटराइट रजिस्ट्री आपके नाम से है। किसी को कोई ऊपर का पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो भाई वहां चाहते हो तो हमको एप्लीकेशन देंगे, हम वहां पर आपके लिए दुकानें ले लेंगे। साथियों, जीएसटी हमारे लिए बहुत गंभीर बन चुका है। आज जीएसटी में जो लोग फंसे हुए हैं वो आज खून के आंसू रो रहे हैं। जीएसटी के लिए हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारी कार्यकारिणी बनने के बाद रायपुर से लेकर दिल्ली तक हम जीएसटी की आवाज उठाएंगे। जीएसटी के लिए जो बात करनी पड़े, जिससे मिलना पड़े, हम मिलेंगे। अभी बीच में केंद्रीय मंत्री पुरी जी आए थे, उनके सामने में हमने जीएसटी की समस्या रखी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाकर निर्मला सीतारमण जी से बात करूंगा और उन्होंने बात भी करी। उनका जवाब आया कि आपने जो कहा उस मुद्दे पर विचार हो रहा है। सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी को पनिशमेंट दी जा रही है, ये कहां का न्याय है? तो जीएसटी को सरलीकरण करना होगा, इनकम टैक्स को सरलीकरण करना होगा। और हमने ये भी तय किया है कि व्यापारियों के बीच और चैम्बर के बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब जो चाहे व्यापारी 24 घंटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से बात कर सकता है, उनसे मिल सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकता है। 4 से 5 घंटा हमारे पदाधिकारी रोज रायपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठेंगे और उसके साथ साथ हम लोग भी साल में 2 या 3 दौरा पूरे छत्तीसगढ़ का करेंगे और आपके धमतरी भी आएंगे। लगातार आएंगे तो हमारा संवाद बना रहेगा। कोई समस्या होगी उसका निदान लोकल स्तर पे यही करना होगा तो यही करके जाएंगे। ये हमने तय किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि न्यू इंडिया, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अनिल भाई ने मेरी बातों को दोहराया। मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा कि हमने तय किया है कि अब नए प्रकार से का चैम्बर आपके बीच आएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको लगेगा हमारी कार्यकारिणी बनने के बाद कि हमने बहुत सही किया है। व्यापारी एकता पैनल के कलश छाप पर मोहर लगाया है और एक नया चैम्बर, एक डिजिटल चैम्बर हमको मिलने जा रहा है और व्यापारियों के लिए 24 घंटा खड़े रहने वाला चैम्बर आपको मिलने जा रहा है।
आप भाइयों अगर किसी भी तकलीफ में आप रहेंगे, आपको लगेगा कौन मेरे साथ है। विशेष रूप से जो मध्यम वर्गीय दुकानदार है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े नेता मंत्रियों से जाकर के अपना काम करवा लेते, लेकिन छोटा आदमी कहां जाएगा। विशेष रूप से हमने तय किया कि जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग व्यापारी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके लिए खड़ा है। वो पीछे मुड़ के देखेंगे, कोई भी व्यापारी हो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनकी समस्या में उनके साथ खड़ा रहेगा, ये हमने तय किया है। आप ये मत समझिए कि चुनावी वादा है, हम लोग चुनावी वादा नहीं करते भाई साहब। मैं कई वर्षों से संघर्ष करता आ रहा हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, राइस मिलों में। कभी मैंने झूठे वादे नहीं किए, झूठी बातें नहीं करी। जो व्यापारी के हित में हुआ वही किया, राजनीति से दूर रह करके किया। और आज भी मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई भाजपाई नहीं है। हम व्यापारी हैं, हमारा धर्म व्यापारी है और हम व्यापार करना हमारा धर्म है। कोई जातिवाद नहीं है, हमारी जाति व्यापार है। क्योंकि जिसकी सरकार होती है हमको उससे मिल करके चलना होता है। क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक सेतु का काम करता है, इसलिए हमको किसी का विरोध नहीं करना, हमको सेतु का काम करना है। जो सरकार है उससे मिल करके चलना है, व्यापारी की समस्याओं का समाधान कराना है। साथियों, इतने ही कहना चाहूंगा कि आपका प्यार और विश्वास जो अभी तक व्यापारी एकता पैनल के साथ बना रहा है, वो हमेशा बना रहे। और एक और मन में विचार आया है कि जैसे हरियाणा सरकार में एक व्यापारी कल्याण बोर्ड बना हुआ है, कोई छोटे छोटे दुकानदार है, उनका कोई आगजनी हो जाती, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से उन्हें मुआवजा मिलता है। कोई वरिष्ठ व्यापारी है जो रिटायर हो गए हैं, जीवन भर उन्होंने इनकम टैक्स पटाया है, अब जीएसटी पटा रहे हैं, तो क्यों ना उनको पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये भी हम राज्य सरकार से बात करेंगे कि एक व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करें, जिसमें छोटे छोटे व्यापारियों को मुआवजा मिले, और जो वरिष्ठ व्यापारी है, जो बुजुर्ग व्यापारी है, उनको एक पेंशन के रूप में कुछ मिलना चाहिए। इस आंदोलन को आज छेड़ेंगे तो जाके सफलता जरूर मिलेगी। ये बड़ा आंदोलन है, इसको भी चैम्बर छेड़ेगा। साथियों, इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका विश्वास, प्यार हमारे साथ बना रहे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।